ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती आद्या शक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर सुंदर एवं सुखप्रद थी। पेज नंबर 132 पे आ गए हम। तीसरा स्कंद चल रहा है। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, जब दुर्गा ने कहा ना कि बेटा अब तुम जीवों की उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहा, हम तीनों ने कहा कि माता, हम किस प्रकार इन 4 प्रजाओं का सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं माता जी, कोई रचना की सामग्री नहीं है, हम कैसे रचें। विस्तृत भूमि का अभाव है माता जी, जमीन भी दिखाई नहीं दे रही, हम कहां पे सृष्टि रचें। सभी स्थान तो जलमग्न है, चारों तरफ तो पानी पानी है। पंचभूत गुण एवं तन्मात्र इंद्रिया चाहिए, यानी 5 तत्व चाहिए सृष्टि करने के लिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और गुण चाहिए 3, रजगुण, सतगुण और ये तमगुण। परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। उनकी बातें सुन के दुर्गा हंसने लगी कि बालक है, नादान है। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। अब देखना आंखें फाड़ के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर तो और भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब दुर्गा के आदेश से वहां पे एक विमान आ गया, और वहां के विमान को डीजल पेट्रोल से नहीं चलते, कोई इंजन से नहीं चलते, वो उनकी शक्ति से चलते हैं। तो एक विमान आया ऊपर से, उन विमान में तीनों देवताओं को बैठने का दुर्गा ने आदेश दे दिया कि बच्चों बैठ जाओ इस विमान में। दुर्गा ने उनको ये क्यों दिखाना था कि कहीं आगे चल के इनके मन में ये अहंकार उत्पन्न ना हो जाए कि हम ही भगवान हैं, या फिर नीचे जो प्राणी हैं वो केवल इन्हीं को भगवान मान लें। तो विमान में बैठ के तीनों देवता ऊपर जाते हैं, और वहां पे देखना ब्रह्मा विष्णु महेश और मिलेंगे इनको। ये भी चक्कर में पड़ जाएंगे, आपस में पूछेंगे यार ये दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया। ब्रह्मा जी पूछेगा अरे दूसरा विष्णु जी कौन आ गया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो और है ना, वो इनका बाप रूप बनाता है काल। इनका बाप काल, दुर्गा का पति, वो अपने वास्तविक रूप में सामने नहीं आता उनके, उसको श्राप लगा हुआ है। इसलिए उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी औकात बताने के लिए कि तुम ही नहीं हो, तुम्हारे ऊपर तो और बहुत हैं, कहीं तुम अपने आप को ही तुम भगवान मानने लग जाओ। तो वो काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप बना के ऊपर बैठ गया। देखना, इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, दुर्गा ने इनको आदेश दिया, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ, कि डरो मत, इस विमान में कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, आराम से बैठ जाओ निडर होके। निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों किंकिणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्रिय विजय हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। जैसे तीनों देवता हवाई जहाज में बैठ गए, देवी ने अपनी पावर से, अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया ऊपर। कहां जा रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तेज गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, यानी ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि ये विमान कहां जा रहा है, कौन सी जगह जा रहा है, ब्रह्मा जी को नहीं पता। अपरिचित स्थान पे, जिसकी जानकारी तीनों देवताओं को नहीं है, तुम इनको कहते हो कि सृष्टि की उत्पत्ति करता है, भगवान नहीं। वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। वो किसने रच दिए भाई? वो फलों से लदपद वो किसने रचे? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो वहां पे पहली बार जा रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था। तो उससे पहले वो गार्डन किसने बना दिए, वो पार्क किसने बना दिए भाई, वो बाग किसने लगा दिए? तो कौन है सृष्टि का उत्पत्ति करता? संत रामपाल जी के सत्संग सुन लेना, दिमाग खुल जाएगा।
कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। कोयल, कोकिलों की काकली, बहुत सारी कोयल बैठी हुई थी, वो आवाज निकाल रही थी। ब्रह्मा जी के द्वारा हम इंसानों की सृष्टि रचना शुरू करने से पहले तो वहां पे ऑलरेडी सारी सृष्टि पहले हो रखी थी। जानवर भी थे वहां पे, कोयलें वहां पे आवाज कर रही थी। कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। वहां पे स्त्री और पुरुष और पशु ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना से पहले स्त्री पुरुष यानी आदमी और लुगाई हैं और जानवर सब कुछ असंख्य थे वहां पे, असंख्यों। तो किसने सृष्टि की रचना करी? पूछना इन ढोलक पेटी बजाकर बिलनी और राम की कथा, सुदामा और श्री कृष्ण जी की कथा कहने वाले पंडितों से कि तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का उत्पत्ति बताते हो ना। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो पता नहीं, उससे पहले तो पूरी सृष्टि रची हुई थी। ये देखिए, स्त्री पुरुष पशु और नदियां, बावली, कुएं, पोखर, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे, गिनती नहीं थी। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। बताओ, नगर भी रच दिए, सिटी, शहर भी बने हुए थे। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। अब चार दीवारी भी तो इंसानों ने बनाई होगी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। बताओ, ब्रह्मा जी का जब तक खुद का मकान नहीं बना उससे पहले तो बहुत बड़े महल बने हुए थे लोगों के। ये तो जन्म लेते सीधे उस हवाई जहाज में बैठ गए और हवाई जहाज जा रहा है, ये देख रहे हैं वहां तो महल, मकान, झरने, स्त्री, पुरुष, पशु। किसने रची? कोई जवाब नहीं है इन धर्मगुरुओं के पास में, सिवाय हुआ बाई बकने के, अटपट बकने के, अपनी इज्जत बचाने के लिए। भाई और बहनों, इनके जाल से बाहर निकलो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये तो बहुत छोटी शक्ति है, बहुत छोटी। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल आप और हमारे को काल भगवान के मुंह में उसका भोजन बनाने के लिए पालते हैं यहाँ पे। ये भगवान नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये बहुत छोटी शक्ति के भगवान है। इनसे हमारा जन्म मृत्यु का रोग नहीं मिटेगा। ये खुद बेचारे जन्म और मृत्यु में हैं। आगे पढ़ना, इनकी खुद की जन्म और मृत्यु होती है। वीडियो देखते रहना धीरे धीरे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। बताओ, लोग हवन भी करते थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी के पैदा होने से पहले तो यज्ञशाला भी बनी हुई थी वहां पे। लोग वहां पे हवन भी किया करते थे। बताओ, इन पंडितों को यज्ञ हवन की जानकारी ब्रह्मा जी से हुई है। ब्रह्मा जी से पहले कौन कर रहा था? वो जो यज्ञशाला बनी हुई थी। उस नगर को देखकर उनका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यार ये मालूम करना चाहिए ये सब क्या है, कहां से आए हैं। सोचा ये स्वर्ग होगा। तुम कहते हो भगवान विष्णु जो है वो स्वर्ग में रहते हैं, और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी उस नगर को देख के सोच रहे हैं, सोचा यह स्वर्ग होगा। वो कह रहे हैं हो सकता है यार ये कोई स्वर्ग है। बताओ, ये नकली धर्मगुरुओं ने हमारे को कहां फांस के रख दिया। खुद इन तीनों देवताओं को नहीं पता, कह रहे हैं कि शायद ये स्वर्ग है। पर किसने इनकी रचना की है? आपस में बात कर रहे हो तीनों भाई। यार लगता है ये स्वर्ग है, इतना सुंदर सारा सब कुछ, गार्डन वार्डन, सिटी वाटी, आदमी उदमी सब हैं, लगता है ये स्वर्ग है। लेकिन यार इसको किसने रचा होगा? आपस में तीनों विचार कर रहे हैं किसने रचना की होगी इसकी। और तुम कहते हो कि ब्रह्मा जी ने दुनिया रची है, विष्णु जी ने दुनिया रची है, शंकर जी ने दुनिया रची है। ये तीनों तो कान खुजलाते हुए आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये किसने रचा होगा। ये पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पर किसने इनकी रचना की है? वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। बताओ, ब्रह्मा जी से पहले तो राजा बैठे हुए थे वहां। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वहां के राजा देवता के समान। बताइए, तो किसने रची? इनकी रचना होने से पहले वो सृष्टि, वो परमात्मा कौन है, उसका क्या नाम है?
उस परमात्मा की जानकारी, उस भक्ति और भगवान की जानकारी आज संत रामपाल जी भगवान ने आके बताई है। सही सही शास्त्रों से निकाल के इन नकली संतों की तरह मीठी मीठी बातें बना के आप और हमारा जीवन बर्बाद करने नहीं आए। वे हमारे को सचखंड में ले जाने के लिए आए हैं, सतलोक ले जाने के लिए, जहाँ जाने के बाद कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उस बाप के जो है लोक में हम ऐसो आराम करेंगे, सब कुछ वहाँ पे फ्री मिलता है। यहाँ तो सारा दिन गधे की तरह कमाओ, 24 घंटे में जो है झूठ बोलो, किसी से कोई रिश्वत लो, कोई चोरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मिलावट करके जो है अपने वो कर्म फोड़ रहा है। तो आज भाई वो परमात्मा धरती पे आया हुआ है, लेकिन वो भगवान भी ऐसे नहीं मिलेगा। उस भगवान के लिए भी पहले उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब हमारे को पता चलेगा, तब हमारी आत्मा भक्ति पे टिकेगी। तो संत रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पे जाके लिखना संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, या फिर सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि सृष्टि रचना जब तक आप नहीं सुनोगे संत रामपाल जी के द्वारा बताई गई, तब तक आप किसी चीज को नहीं समझ पाओगे। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे, शिकार खेलने के लिए विचार से वे वन में घूम रहे थे। वो राजा लोग थे ना, वो शिकार करने के मूड में जंगल में घूम रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, बताओ जानवर भी पैदा हो गए थे जंगलों में। ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले तो जानवर पैदा हो गए थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवत जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा, फिर दूसरे नगर में जा पहुंचा वो एरोप्लेन। वहां हमने देखा अनुपम नंद वंदन था, यानी बहुत सुंदर जो है वो बगीचा था, नंदनवन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गाय बैठी हुई थी। जो पारिजात का जो पेड़ था उसके नीचे वहां पे गौवे बैठी हुई थी, गाय बैठी हुई थी। जबकि अभी तक तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना शुरू भी नहीं किया था। नीचे की सृष्टि, ये ऊपर के लोगों की बात हो रही है। फिर इन्होंने नीचे की सृष्टि की है, खाली धरती पे जीव पैदा किए थे दुर्गा की शक्ति से, दुर्गा से आदेश लेके। ऊपर की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं करी। ब्रह्मा जी को खुद की सृष्टि का नहीं पता, आपने देख लिया। नीचे सुरभि गाय बैठी थी, पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। ऐरावत इंद्र का हाथी। अब बताओ ये इंद्र कहां से आ गया भाई? इंद्र तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी छोटा है ना, वो तो देवताओं का राजा है इंद्र, और इंद्र के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो वहां ऊपर ऐरावत हाथी कहां से आ गया जो इंद्र का वाहन है? ये सारा भेद संत रामपाल जी के सत्संगों से पता चलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर तो और भी भगवान हैं, ऊपर भी और बहुत सारी सृष्टियां हैं, बहुत सारी पृथ्वियां हैं, बहुत सारे देव देवता इनसे ऊपर। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। अप्सराएं भी थी वहां पे, नाच गाने भी हो रहे थे, गंधर्व भी थे, यक्ष भी थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। अब देखो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या कह रहे हैं कि बेटा नारद, जो वहां हमने देखा, देखो देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले तो इंद्र पैदा हो गया था। कौन सा इंद्र? ऊपर के लोगों वाला इंद्र। नीचे का इंद्र अलग है। जो तुम गाने गाते हो ना, बरस बरस मारा इंद्र राजा, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज। ऊपर का इंद्र और है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा है, क्योंकि ऊपर और सृष्टि है। जब तक हम उस ऊपर वाली सृष्टि की पूरी जानकारी संत रामपाल जी के सत्संग सुन के प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे को भक्ति का ABCD भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, समझदार को संकेत काफी होता है। ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही है ना, संत रामपाल जी के आदेश से, उनके आशीर्वाद से, इन पे विचार कर लेना।
अगर अपना जीवन संवारना है तो, अगर अपने बच्चों का जीवन संवारना है तो, वरना यहाँ पे जीते जी भी यहाँ पे दुर्गतियां होंगी। जो नकली भक्ति, नकली धर्मगुरु तुमसे करवा रहे हैं, और मरने के बाद तो दुर्गति होनी तय है, क्योंकि जिसका ये लोक सुखी नहीं उसका परलोक कभी सुखी नहीं हो सकता। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्वान थी। सची इंद्र की पत्नी, इंद्र के साथ में उसकी औरत भी थी, उसकी पत्नी भी थी वहीं पे। उस स्वर्ग में, पेज नंबर 133, उस उपवन में दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। तीनों देवता वंडरफुल हो गए, आश्चर्यचकित, सोच में पड़ गए। बताओ, ये तुम्हारे भगवान सोच में पड़ गए ऊपर की लोक देख के, ऊपर की सृष्टि देख के। तुम कहते हो इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, और ये ऊपर के लोग और वहां की प्रजा और वहां के सुख और वहां के वैभव, नाच गाने देख के ये तो चक्कर में पड़ गए कि हमारे से पहले तो बहुत सारी यहाँ पे सृष्टि रची हुई है। उस दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए, तीनों देवता। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां पे विराजमान थे। बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले तो ये छोटे छोटे देवता पैदा हो गए थे, इनको किसने पैदा कर दिया? अरे ये 33 करोड़ देव देवता, ये वरुण देव, ये कुबेर देव, ये इंद्र देव, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे हैं। तो वहां कौन थे फिर? वो इनसे भी ऊपर, वो ऊपर की सृष्टि वाले वरुण देव थे, अग्नि देव थे, इंद्र देव थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, तो ऊपर के लोगों के देवता हैं। विचार करो इन बातों पे। कहां सोए पड़े हो तुम? भगवान धरती पे आया हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है ये जो दास आपको बता रहा है। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां पे विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारी आश्चर्य की सीमा न रही। हम तो पागल से हो गए तीनों भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको देख के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। वह नगर भली भांति सजाया हुआ था, डेकोरेशन कर रखा था पूरा वहां देवताओं ने। वहां के राजा इंद्र ही थे। बताओ, इंद्र था वहां का राजा। वे शांत चित्त होकर तमजान पर बैठे और नगर के बाहर चले आए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे वह कौतुक देख रहे थे, यानी वो दृश्य देख रहे थे हम विमान में बैठे बैठे। इतने में हमारा विमान तेजी से आगे चल पड़ा। वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। इतने में उनका विमान दूसरे लोक में चला गया ऊपर। और कहां चला गया? ब्रह्मलोक में। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। बताओ, ऊपर के लोक में भी देवता थे, ऊपर की सृष्टि और है अलग। कहते जब हमने वो ब्रह्मलोक में देखा हमारे विमान से, खिड़की से, तो देवता लोग तो वहां पे सिर झुका के खड़े थे यूं। बताओ, और दूसरे लोक में भी देवता हैं, वहां की सृष्टि है, सब कुछ है, वहां नगर हैं, स्त्री पुरुष हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की तो अभी भी आंखें फटी की फटी रह गई कि हम ये क्या देख रहे हैं। और क्या देखा फिर उन्होंने? वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ओहो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा हम तो तीनों जो है अक्का बक्का रह गए, क्योंकि वहां पे तो एक दूसरे ब्रह्मा जी मेरे से पहले ही विराजमान थे। एक और ब्रह्मा बैठा हुआ था वहां, तो मेरे जैसा सेम टू सेम। चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने जब अपना टू कॉपी देखा कि ये दूसरा ब्रह्मा कौन है, तो देखना आगे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी, संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों, नदियों, पर्वतों, पनगों और उर्गों का समाज एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, वो दूसरा ब्रह्मा जी देख के भगवान शंकर और विष्णु जी ने उस विमान में बैठे हुए अपने भाई से पूछा, ब्रह्मा से पूछा, चतुरानन, हे चार मुख वाले, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है?
शंकर जी और विष्णु जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, उस एरोप्लेन में बैठे बैठे उस दूसरे और ब्रह्मा जी को देखा तब कि भाई साहब ये दूसरा ब्रह्मा कौन है तेरे जैसा सेम टू सेम, अविनाशी, जो कभी नहीं मरता। तो ब्रह्मा जी क्या बोले? मैंने उत्तर दिया, बेटा नारद मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। ब्रह्मा जी डिस्प्यूज, ब्रह्मा जी फेल। पुण्यात्माओं, ये शास्त्र, ये सृष्टि की रचना, ये देव देवता, ये भगवान, ये संत रामपाल जी भगवान के आने से पहले पूरी दुनिया के लिए, इन पंडितों के लिए, इन ब्राह्मणों के लिए पहाड़ बने हुए थे सिर का दर्द। कोई नहीं समझ पाया था इनको आज से पहले, और संत रामपाल जी ने आके इनको पहली कक्षा के बच्चे की तरह पढ़ा दिया, उंगलियों पे रटा दिया अपने भक्तों को। कोई संशय नहीं है हम लोगों को कि कौन भगवान है और क्या भक्ति है, कौन सी भक्ति से मोक्ष होगा और कौन से देवी देवताओं की भक्ति करते रहने से सीधे मरने के बाद में काल के मुंह में फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर। तो ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि भाई बस बस ज्यादा मत बोलो, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरा सिर फटने वाला। ये सब कुछ देख के विचार करो इन पे। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान बता रहे हो, सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो, सर्वशक्तिमान बता रहे हो, अजरो अमर बता रहे हो, अविनाशी बता रहे हो कि ये मरते नहीं। और ये क्या कह रहे हैं शंकर जी और विष्णु जी? चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? अविनाशी यानी जो कभी नहीं मरता, उस ब्रह्मा जी को कह रहे हैं जो हवाई जहाज में बैठा है। इसका मतलब बाहर वाला तो अविनाशी ब्रह्मा, अंदर वाला जन्म और मृत्यु में। ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी क्या बोले? मुझे कुछ नहीं पता। सृष्टि के अधिष्ठाता कौन है? ये सृष्टि किसने रची है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता। और क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? सृष्टि का तो कहां पता चलेगा उनको, अपने बारे में क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है, इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। भाई ज्यादा मत बोलो, मेरे सर की नसें फट जाएंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये कौन है, दूसरा ब्रह्मा कौन है। भाई मेरा तो इस उलझन में सिर चक्कर काट रहा है। कौन? इन नकली धर्मगुरुओं का भगवान कह रहा है ब्रह्मा जी कि मेरा तो सिर चक्कर काट रहा है, फट जाएगा। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा। इतने में विमान आगे चल पड़ा। अब शंकर जी का सिर चकराएगा, देखना आगे। ब्रह्मा जी का तो चकरा गया, अब आगे देखना। और कैलाश के सुरम में शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्वान थे। मंदार का एक सुंदर उपवन था जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पखावज आदि वाद्यों की सुखदाई आवाज हो रही थी। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। ओ हो। जब विमान फिर दूसरे लोक में और चला गया आगे, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जो विमान में बैठे हुए थे, जब उनका विमान और आगे चला दुर्गा की पावर से, तो क्या देखा उन्होंने? वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से, बहुत बड़े महल से, त्रिनेत्रधारी 3 आंखों वाला भगवान शंकर निकले। एक भगवान शंकर आया 3 आंखें वाला वहां पे। तो फिर वो जहाज में बैठा था, वो कौन सा शंकर है भाई जिसको तुम भगवान कहते हो? उससे ऊपर तो और भी शंकर है। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे, वो भी बैल पे बैठे थे, वो भी नंदी पे बैठा हुआ था। सेम टू सेम, 2 कॉपी। अब शंकर जी का सिर चकरा जाएगा। उनके 5 मुंह थे। अपने वाले शंकर जी के तो एक ही मुंह है, और वहां उन्होंने जो शंकर भगवान देखा त्रिनेत्रधारी, उसके 5 मुंह, शंकर जी से भी महान बड़ा। उनके 5 मुंह थे।
10 भुजाएं थी। इन शंकर जी के तो खाली 4 ही भुजा हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इनके केवल, क्योंकि इनकी जो माता जी है दुर्गा, ये केवल 8 भुजा बना सकती है और मिनिमम 2। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये केवल अपनी 4 भुजा बना सकते हैं लास्ट, और बाकी 2 ही रख सकते हैं। और वो ऊपर जो शंकर भगवान जो उन्होंने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश ने, उसके 5 तो मुंह थे, 10 उनकी भुजाएं थी, 5 हाथ इधर 5 हाथ इधर, यानी उस शंकर जी से भी पावरफुल। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था, बागंबर पहने हुए थे, बाघ की खाल पहन रखी थी। गर्द चरम की चादर ओढ़ रखी थी, गज यानी हाथी के खाल की चादर ओढ़ रखी थी उन्होंने। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिक के अगल बगल रहकर रक्षा का कार्य कर रहे थे। बताओ, हम तो कहते हैं कि ये जो भगवान शंकर हैं, इनके 2 बेटे हैं, गणेश और कार्तिकेय, और वो भगवान शंकर वहां क्या देख रहा है कि एक और भगवान शंकर है और उसके 2 बेटे गणेश और कार्तिकेय उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं। भाई साहब, तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। इस पूरी सृष्टि का अगर विस्तार जानना है ना, ऐसे ऐसे तो करोड़ों भगवान शंकर हैं, करोड़ों ब्रह्मा जी हैं, करोड़ों विष्णु हैं। बस हमारे को तो ये पाठ पढ़ा दिया नकली धर्मगुरुओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनकी भी भक्ति ढंग से नहीं करवा रहे। अगर 1-2 साल अगर उनके लोक में भी अगर ठीक ठाक रह ले हम मरने के बाद में, तो उनकी भक्ति भी सही नहीं करवा रहे। अब देख लो ये कहां तक के भगवान है ये। इनसे ऊपर तो इन्हीं के सेम टू सेम 2 कॉपी और हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखना अब आगे आगे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते चलते उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। मतलब अपने वाले शंकर जी के तो अभी शादी नहीं हुई, बच्चे तो कहां से होंगे। उससे पहले दूसरा शंकर बच्चे भी पैदा करके और घूम रहा था, फिर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते चलते उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी यानी बैल, प्रभति जितने प्रधान गण रक्षक थे, वे सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे, यानी शंकर की जय जयकार करते चल रहे थे। नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद, कौन भगवान है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, सृष्टि किसने रची है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं सारा वृतांत कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ था पूर्व काल में। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, बेटा नारद, उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। कहते हैं बेटा नारद, उस समय उस ऊपर वाले भगवान शंकर को और उसके महल को और उसकी प्रजा, उसकी जनता, उसके बच्चों को देख के हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और शंकर की तो आश्चर्य का सीमा ही नहीं रही। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या खेल चल रहा है, ये कौन है ये। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में जा पहुंचा। फिर वो विमान आगे बढ़ा और कहां पहुंचा, बैकुंठ में। बताओ, तुम कह रहे हो भगवान विष्णु की भक्ति करके हम बैकुंठ में जाएंगे। भगवान विष्णु का तो जो बैकुंठ है वो तैयार भी नहीं हुआ था, उससे पहले तो ऊपर के लोक में और भगवान विष्णु, और वो बैकुंठ बना के बैठा हुआ है। तुम कौन से भगवान विष्णु के लोक में जाओगे मेरे भाई, ये नकली भक्ति करके। वहां जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था, सोने की जगह थी, ऐसो आराम करने की जगह थी। ऊपर वाले भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की, नीचे वाले की तभी शादी भी नहीं हुई थी जो हवाई जहाज में बैठा हुआ था। जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी, यानी मैंने वहां की जो सुंदरता, जो शोभा देखी, उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। इतना सुंदर नगर था वो, इतना सुंदर बैकुंठ था बेटा नारद, मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकता, तेरे को बता भी नहीं सकता। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से समुद्र में गोता खाने लगा।
वो दूसरे विष्णु भगवान को और उसके बैकुंठ को देख के, उसके ऐशो आराम को देख के, उसकी पत्नी को देख के, जो जहाज में भगवान विष्णु बैठा हुआ था ना, जिनकी पूजा ये नकली संत करवाते हैं, कहते हैं उस विष्णु का मन आश्चर्य से समुद्र में गोते खाने लगा। समुद्र में गोते खाने का मतलब भगवान की बुद्धि हक्का बक्का रह गई, सोचना बंद कर दिया भगवान ने कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या है ये सब कुछ। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। कौन विराजमान था? कमल लोचन श्री हरि, यानी एक विष्णु और वहां पे विराजमान था। उस विष्णु से पहले वहां पे और एक विष्णु को देख के विष्णु के मन जो है समुद्र में गोते खाने लगा कि ये विष्णु और कौन आ गया। अलसी के फूल के समान उसके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने हुए थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। ओहो। और ऊपर वाला जो विष्णु था वो पहले से ही गरुड़ पे बैठा हुआ था। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश है, करोड़ों। जब संत रामपाल जी के सत्संग सुनना करेंगे मेरे भाई बहनों, आपकी आंखें खुलेंगी। इन नकली धर्म गुरुओं ने ना ये उल्टी भक्ति करवा करवा के इन देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये दुर्गा की, ये काल की, आप और हमारे बड़े बुजुर्गों को जो बेचारे जो मर गए पहले, आज वो भूत योनियों में हैं, वो प्रेत योनियों में भटक रहे हैं। अगर उनको भी अगर आपने भूत योनियों से बाहर निकलवाना है, अपने पूर्वजों को जिनके आप जिस श्राद्ध निकालते हैं, इन श्राद्धों से उनकी भूत योनि नहीं छूटेगी, उनकी मुक्ति नहीं होगी। जब जीते जी भक्ति करने से उनकी मुक्ति नहीं हुई तो मरने के बाद तुम कहां से मुक्ति करा दोगे? हैं? अरे मैं भूखा हूं और 100 कोस दूर कोई आदमी खाना खाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा क्या? तो तुम कहते हो कि हमारे पूर्वज तो बैठे हैं भगवान विष्णु के लोक में, और यहाँ नीचे धरती पे ये पंडित लोग तुमसे ये श्राद्ध निकलवाते हैं, ये खीर खाते हैं, तो इन पंडितों के खाने से तुम्हारे वहाँ कहाँ भर जाएगा पेट उनका, पूर्वजों का? तो मेरे भाई और बहनों, अगर अपने उन पूर्वजों का भी, जिनको भूत बनवा दिया इन नकली धर्मगुरुओं ने, शंकराचार्यों ने, जगह जगह बैठे हुए ये कथावाचकों ने, अगर उनको भी अगर आपने मानव जन्म वापस दिलवाना है तो आपने संत रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी, उनके प्रत्येक नियम और आज्ञा में चलना पड़ेगा। उसके बाद देखना आपके पूर्वज भी आपके घरों में बच्चों के रूप में जन्म लेंगे। ये संत रामपाल जी का वचन है, बिना श्राद्ध के, और फिर बचपन से संत रामपाल जी की भक्ति करेंगे जो आप कर रहे होंगे। ऐसे मोक्ष होगा, दूसरा तरीका नहीं है। ये नकली धर्मगुरु खुद ये 84 लाख योनियों में ये पशु पक्षी बनेंगे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी उनकी चवर कर रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर, अब बताओ, सनातन श्री हरि, सबसे पहले वाला भगवान विष्णु, और तुम कहते हो उस हवाई जहाज में बैठे हुए भगवान विष्णु को सनातन सनातन, और ये ब्रह्मा जी तो उस ऊपर वाले विष्णु को कह रहे हैं सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी बोचक्के रह गए, हक्का बक्का रह गए, उसके हाव भाव देख के, उसके ठाठ बाट देख के। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। आपस में तीनों भाई एक दूसरे को देख रहे, यार हम ये क्या देख रहे? किसी के तीनों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम तीनों की फोटोकॉपी कहां से आ गई। हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, ये तो सब कुछ करके बैठे हैं, शादी भी करके बैठे हैं, बच्चे भी पैदा करके बैठे हैं, बड़े बड़े नगर महल जंगल उपवन शिकार भी खेलते हैं। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी भक्ति नकली धर्मगुरु करवाते हैं हमारे से यहाँ पे। हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे। अब मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ मेरे गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान आधार से, तो शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। और वो फिल्मी गाने, दम मारो दम मिट जाए गम, दम कौन सा मारो? सुल्फे। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। वो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, वहां तो तुम्हारे भगवानों की बेइज्जती हो रही है कि सुल्फा प्योर जय श्री राम जय कृष्णा हरे रामा बोलो। बहुत भयंकर दुर्गति होगी, बहुत भयंकर दुर्गति। अगर समय रहते संत रामपाल जी के सत्संग सुनने शुरू नहीं किए तो ये मजाक नहीं चल रहा,
ये 84 लाख योनियां देख लो पहले अपने आसपास। गधे कुत्ते सूअर का जीवन देख लो सारा दिन में। ये गर्मी का सीजन है, तुम तो एसी लगा के बैठे हो, रात को तुम जो है कूलर लगा लोगे। गर्मी बरसात, ओले गिरते हैं, आंधी तूफान आता है, तुम तो खा पी के सो जाओगे। उन जानवरों को कौन खिला रहा है? कहाँ सोते हैं, कैसे रहते हैं? हर कोई ठोकर मार देता है, उनको पत्थर मार देता है, सर में उनके कीड़े पड़ जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है, भूखा सोना पड़ता है, खाना नहीं मिलता तो फिर लैट्रिन जाके खाते हैं वो बाहर। अगर इस मानव शरीर में अगर संत रामपाल जी की भक्ति नहीं की समय रहते और इन नकली धर्मगुरुओं के पीछे से नहीं हटे आप, अगला जन्म हमारा भी वही गधे कुत्ते सूअर का फाइनल है। ये भगवान का विधान है। वीडियो देखते रहना, आगे आगे आपको सच्चाई का पता चल जाएगा सारा। तुम कहां पे ढोलक पेटी बजा के हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, कुछ नहीं मिलने वाला। हरे रामा हरे कृष्णा तो बेचारे इनका तो सिर चकरा रहा है यहाँ पे, वो सब कुछ देख के, और तुम इनके लोक में जाने की सोच रहे हो। विचार करो इन बातों पे। भगवान धरती पे आए हुए हैं संत रामपाल जी, पैर पकड़ लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था, जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। बहुत से जलचर जंतु वहां निवास कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों से ऊपर तो उन लोकों में भी समुद्र हैं। तो भाई और बहनों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी प्रार्थना है, निष्पक्ष होके धैर्य पूर्वक देखो। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सामने वाले की बातों पे पहले वो विचार करता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। और मैंने आपको जो बातें बताई, मैंने तो सारी बातें मैंने आपको जो है वो आपके भले की बताई हैं। सारी बातें हमारे शास्त्रों से जो है वो प्रमाणित हैं। आपकी आंखों के सामने वो घटनाएं घट रही हैं। उन महात्माओं के साथ में क्या हुआ और वर्तमान वाले महात्मा जी के साथ में क्या हो रहा है, उनके मुंह से आपने सुन लिया। उसके बाद भी यदि आप विचार नहीं करेंगे तो भाई फिर भगवान ने जो मानव शरीर दिया है, जो बुद्धि दी है, फिर इसका यूज क्या है? एक दिन फिर आप भी ऐसे मर जाएंगे, और मरने के बाद में वो फिर 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते सूअर, क्या फायदा फिर ये मानव जन्म प्राप्त करने का? तो यारी और रिश्तेदारी केवल अपने परमात्मा से निभाओ, सच्चे गुरु से निभाओ। नकली संतों से चाहे कितनी यारी दोस्ती जोड़ लो, अंत में इनकी भी दुर्गति और फिर आम व्यक्ति की तो होनी है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इतना समझने के बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं आती है, और यदि आप संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनते हैं, विशेषकर सबसे पहले सृष्टि रचना, आप कुछ भी ना तो समझ पाएंगे अध्यात्म के विषय में, भक्ति के विषय में, और जिंदगी में आप उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जीते जी यदि आपकी बैटरी चार्ज है तो आपके काम ठीक ठाक चलेंगे। और क्या फायदा उस बैटरी चार्ज का जब मरने के बाद बिना सही भक्ति के, बिना सही गुरु के जब 84 लाख योनियों में जाना है, तो अंत में दुर्गति होगी। ना ये गुरु बचा पाएंगे, ना वो भक्ति बचा पाएगी जो आप इन नकली गुरुओं से लेके कर रहे हैं। आपको सच्ची भक्ति बचाएगी, सच्चा सतगुरु बचाएगा। जब भी मुसीबत आनी होगी, पहली बात तो आने नहीं देगा, और आ गई तो कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में फांसी हो व कांटे में टल जा। अगर पहाड़ जैसा कोई दुख आना होगा तो वो गुरु जो आपका वो सच्चा गुरु है, उस पहाड़ जैसी आपत्ति को हल्के में टाल देगा। आप उसका शुक्रगुजार करोगे कि हे गुरुदेव भगवान, हमारा तो जीवन का सत्यानाश होना था, इतनी बड़ी समस्या थी, ये तो आपके आशीर्वाद से हवा के जैसी होके चली गई। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे वीडियो आप भाई बहनों को जगाने के लिए जो है हमारे इन्हीं धर्मशास्त्रों के आधार से आपके लिए हम बनाते रहेंगे। लेकिन हमारे वीडियो बनाने का केवल उसी समय फायदा है जब आप साथ साथ संत रामपाल जी भगवान के YouTube पे आप उनके सत्संग सुने, या प्रतिदिन साधना टीवी चैनल पे रोजाना 7:30 से 8:30 बजे 1 घंटे संत रामपाल जी का जो है सत्संग आता है। आप उनके जो है वो सत्संग सुनिए, और यदि निष्पक्ष होके धैर्य पूर्वक अपने आत्मा के उद्धार के लिए यदि आप उनके वो सत्संग जो है वो सुनेंगे,
और आपके यदि शरीर में, आपके यदि परिवार में कोई भी रोग है, कोई जो है कष्ट है, 50% वो रोग, वो कष्ट आपका केवल उनके वो सत्संग सुनने मात्र से दूर हो जाएगा। और बाकी जब जिस दिन आप उनसे नाम ले लोगे, आप उनकी जो है वो शरण में आ जाओगे, आप अपने घर में उनकी वो भक्ति करने लग जाओगे, उस समस्या को, उस संकट को परमात्मा जड़ से समाप्त कर देगा, जड़ से। ये विश्वास है हमारा, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, झूठी महिमा नहीं करते। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।